हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको असेसमेंट 7 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी का क्लास 7 का 20 नवंबर का है और बहुत ही इजी रहने वाला है क्योंकि हिंदी सबको प्यारी और अच्छी लगती है। तो देखिए, ये पैसेज है, उसके बाद ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे और अपनी कॉपी पेन लेकर रखना और देखते हैं कितने आंसर सही निकलते हैं। ठीक है, जोश में और होश में। ओके, तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ना, रक्त और हमारा शरीर, उसी से पैराग्राफ लिया गया है और उसी के बेस पर क्वेश्चन है, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है। तो फटाफट पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। देखो बच्चों, ध्यान रखना, अगर थकान महसूस होती है तो क्या दिक्कत है, मतलब मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। मतलब खून की कमी होती है तो बच्चे को क्या महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को कुछ अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी को जानता था वो मिल गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। फिर अगला दिन आया। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, ठक ठक, है ना, क्योंकि किसी के कमरे में एंट्री करते हैं तो पहले हमें नॉक करना चाहिए ना, ये थोड़ी बिना उसके घुस जाएंगे, ये मैनर्स नहीं होती है ना। तो भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि वो काम कर रही है ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धोया डॉक्टर दीदी ने, देखो अच्छी बात है, और तौली से पूछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया का मतलब बच्चों खून की कमी होता है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ें खाओ जिससे कि आपकी खून की कमी दूर हो जाए तो आप ठीक हो जाओगे। तो उसे बोले चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब देखिए, अब फटाफट तैयार हो जाइए आंसर के साथ और आपको आंसर बताना है। पहला नंबर, दिव्या के शरीर में किस चीज़ की कमी हो गई थी। पानी की, नमक की, खून की या चीनी की। जिन बच्चों ने खून की कर लिया है, वेरी गुड। देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ, इतने में आप खुद भी पढ़ के फटाफट आंसर देना है। ठीक है, पहले का क्या है आपका बी। ठीक है, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, दिव्या को कौन सी बीमारी हो गई थी। टाइफाइड, निमोनिया, एनीमिया या रेबीज। जल्दी से जिन बच्चों ने फटाफट बता दिया आंसर की एनीमिया, वेरी गुड, सी आंसर, उनको भी 1 मार्क्स, इसको भी 1 मार्क्स। जिन्होंने सही बताया, वेरी गुड। डॉक्टर ने दिव्या को पास के कमरे में क्यों भेजा था, जल्दी जल्दी बताइए। कफ की जांच कराने के लिए, खून की जांच कराने के लिए, कफ और खून दोनों की जांच कराने के लिए, कोई भी नहीं। तो जिन बच्चों ने खून की जांच करने के लिए बोला, वेरी गुड बेटा, शाबाश, और बेटी शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। 4th है, डॉक्टर दीदी किस उपकरण से स्लाइड की जांच कर रही थी। किस उपकरण से कर रही थी, दूरबीन से, स्टेथोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से या सभी से। तो आपको बताना है इसमें। तो जिन बच्चों ने सूक्ष्मदर्शी बोला, वेरी गुड बेटा, 1 मार्क्स। मैं आपको सूक्ष्मदर्शी दिखा भी देता हूँ। सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है, छोटी बड़ी हो जाती है, ये लिखा। ठीक है, अब हमने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी है ना, तो गलती तो होनी नहीं चाहिए। ओके, तो जिन बच्चों के 8 से ऊपर आएंगे ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो 8 से नीचे वाले मतलब वीक है पढ़ाई में, ध्यान दो भाई। अब 5वां क्वेश्चन है, दिव्या कैसे ठीक हो सकती है। आराम करके, खेल कूदने से, रक्तदान करने से या दवा लेने से। डॉक्टर ने क्या बताया था, कहानी के अकॉर्डिंग बताना है। तो दवा लेने से। जिन बच्चों ने बोला उनको 1 मार्क्स।
आपको आंसर जल्दी जल्दी सोचना है, नहीं तो वीडियो रोक के सोच लेना। शरीर में रक्त की कमी के लक्षण निम्न में से कोई नहीं है। देखो हमने शुरू में पढ़ा था ना, उसको क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो आपको पता नहीं चारों में से कौन सी चीज़ नहीं है। थकान, कमजोरी, हर काम में मन लगना, मतलब हर काम बड़े तेजी से कर रहे हो, फुर्ती से कर रहे हो, मज़ा आ रहा काम करने में, या भूख नहीं लगना। बताइए कौन सा लक्षण नहीं है, कौन इनमें से दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों ने सी बोला है, एक्सीलेंट, शाबाश, ठीक है, ठीक है, इसका क्या आंसर है, सी। उसके बाद नेक्स्ट है शीशी शब्द का बहुवचन रूप। अब ग्रामर आ गई है, अब आपको बताना शीशी का बहुवचन क्या होगा। तो जिन बच्चों ने ये वाला शीशा बताया है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब बहुवचन बदलते हैं तो पहले वाले की मात्रा पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए, ये वाला आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कमजोर शब्द का विलोम शब्द है। कमजोर शब्द का कुछ बच्चों ने फटाफट कर भी लिया होगा। बताओ, कायर है, अमीर है, गरीब है, शक्तिशाली है। तो जो बच्चे शक्तिशाली कह रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, डी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी बहन का पुल्लिंग क्या होगा। लिंग बदलो है, छोटी बहन, छोटी भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई या बड़ा भाई। तो जिन बच्चों ने छोटा भाई बोला है एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का कि रक्त का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सेम मीनिंग नहीं है रक्त का, खून, लहू, रुधिर या तरल। तो जो बच्चे तरल कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक, तरल मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। तो इसका सी आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी बताया वेरी गुड बच्चों, शाबाश। अब एक बार लास्ट में सारे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, जो केवल बच्चे आंसर देखते तो फटाफट आंसर बताता हूँ फटाफट। तो पहले वाले का जो आंसर है उसका है बी, ठीक है, और जो सेकंड है उसका है सी, ठीक है, सी। उसके बाद जो थर्ड वाला था इसका था बी फॉर बॉल, ये पूरा, ठीक है। उसके बाद था हमारा उपकरण सूक्ष्मदर्शी, इसका भी था बी फॉर बॉल। उसके बाद दिव्या कह रहे ठीक हो सकती है दवा लेने से, डी फॉर डॉग, ठीक है, ये वाला। उसके बाद शरीर में रक्त की कमी के लक्षण में से कौन से नहीं थे, हर काम में मन लगना, सी फॉर कैट वाला, ठीक है, सा। उसके बाद शीशी का बहुवचन कौन सा होता है, अ, शीशियाँ, ये वाला, ठीक है। उसके बाद कमजोर शब्द का विलोम शब्द बताना था तो शक्तिशाली था, यानी कि डी, ठीक है। उसके बाद छोटी बहन का पुल्लिंग कौन सा है, छोटा भाई, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, बी। और लास्ट जो था रक्त का क्या था, तरल, ठीक है, ये था इसका सी। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा असेसमेंट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।